पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि एलियन अटैक हो जाने से सारे स्टूडेंट्स 2 ट्रक्स में स्कूल से निकले थे। लीचुन और वोनबिन दोनों एक ही ट्रक में निकल गए थे, जिससे दूसरे ट्रक में ड्राइवर के अलावा कोई दूसरा मिलिट्री वाला नहीं था। हम उसी ट्रक को देखते हैं। उसमें सारे स्टूडेंट्स अपनी दूसरे क्लासमेट्स के बारे में ही सोच रहे थे और सोच रहे थे कि दूसरा ट्रक दिखाई क्यों नहीं दे रहा। ट्रक जब एक टनल से गुजरता है तब हम देखते हैं कि ट्रक के ऊपर एक एलियन था। थोड़ी दूर जाने पे ही ट्रक स्किड करके पलट जाता है। एक्चुअली उस एलियन ने ड्राइवर को मार डाला था और वो वहाँ भी घुस जाता है जहाँ सारे स्टूडेंट्स थे। सारे स्टूडेंट्स चिल्लाते हुए एलियन पे शूट करने लगते हैं और किसी तरह से उसे मार देते हैं। सब लोग ट्रक से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनमें से एक लड़की सोयुन को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। फिर सब अपने अपने गन्स चेक करते हैं तो पता चलता है कि किसी के पास अब गोलियां नहीं बची थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। जहां वो लोग जा रहे थे वो जगह यहाँ से 20 किलोमीटर दूर था। सोयुन की ऐसी हालत थी तो वो लोग ज्यादा दूर चल भी नहीं सकते थे। एक लड़का हीरा कहता है कि उन्हें वहीं रुक के वेट करना चाहिए, कोई ना कोई बचाने जरूर आएगा। पर कुछ लोगों को ये सही नहीं लगता। उन्हें डर लगता है कि अगर यहाँ पे कोई स्फेयर गिर जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे। तो हीरा कहता है कि वो रिस्क तो हर जगह है, बल्कि इस एरिया में कम स्फेयर है एज कम्पेयर टू सॉल। बाकी लोग भी अब ये नोटिस करते हैं। उन्हें लगता है कि इस एरिया में लोग कम हैं, मे बी इसलिए स्फेयर्स भी कम हैं। यंगशिन कहता है कि उन्हें इस एरिया के आसपास ढूंढना चाहिए अगर कुछ हेल्पफुल मिल जाए, और अगर आधे घंटे ढूंढने पे भी कुछ नहीं मिलता है तब आगे का सोचा जाएगा। कुछ लोग सोयुन के पास रुकते हैं और बाकी लोग वहीं आसपास ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम उस कैंप का देखते हैं जहां दूसरी ट्रक वाले लोग सेफली पहुंच गए थे। वो लोग वहां पहले ट्रक वालों को देखने लगते हैं तो कोई भी नहीं दिखता। वोनबिन लीचुन से कहता है कि पहला ट्रक तो उनसे पहले निकला था तो अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। स्टूडेंट्स इसी बारे में बात कर रहे थे तो लीचुन वहां आता है। वो कहता है कि अब आगे के ऑर्डर्स मिलने तक उन्हें यहीं रुकना है। योजंग और बाकी स्टूडेंट्स उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पहले ट्रक के बारे में पता करे। इधर थोड़ी देर बाद चियुल को छोड़कर बाकी सब वापस आ जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिला होता है। तभी चियुल दौड़ता हुआ पहुंचता है और कहता है कि उसे कोई घर दिखा है थोड़ी दूर पे। हिराक तो अब भी वहीं रुक के वेट करना चाहता था, पर बाकी लोग चियुल के साथ जाने लगते हैं तो उसे भी जाना पड़ता है। जाने से पहले यंगचिन ट्रक में एरो बना देता है ताकि अगर कोई ढूंढने आए तो उन्हें पता चले कि वो लोग किधर गए हैं। लीचुन पहले ट्रक को ढूंढने जाना चाहता था, पर उसका सुपीरियर उसे कोई व्हीकल ले जाने की परमिशन नहीं देता, ये बोलकर कि वॉर के टाइम में व्हीकल एक सोल्जर के जितना इम्पोर्टेंट है, उसे पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं किया जा सकता। लीचुन कहता है कि ये पर्सनल यूज नहीं है, उसके प्लेटून के कुछ लोग पीछे रह गए हैं इसलिए वो ढूंढना चाहता है, पर फिर भी उसका सुपीरियर अलाउ नहीं करता। बाहर निकलकर लीचुन वोनबिन को इस बारे में बताता है और कहता है कि अब भी वो पहले ट्रक को ढूंढने जाना चाहता है। फिर वोनबिन एक सोल्जर के पास जाकर ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो उसे पहले से जानता हो और बहाने से ट्रक की चाबी ले लेता है और ले जाकर लीचुन को दे देता है। वॉर के टाइम में ट्रांसपोर्ट व्हीकल चुराने का पनिशमेंट डेथ था, पर लीचुन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर बाकी स्टूडेंट्स चियुल के साथ उस घर पे पहुंचते हैं जो एक्चुअली में एक कंस्ट्रक्शन ऑफिस था। सोयुन को चोट की वजह से फीवर हो गया था तो सब वहाँ पे दवाइयाँ, खाने का या कुछ भी हेल्पफुल ढूंढने लगते हैं। एक लड़की जुन्ही को एक पैकेट मिलता है पर वो बाकी लोगों से छुपा लेती है। वहाँ उन्हें एक मेडिकल किट भी मिल जाता है जिसमें से सोयुन को फीवर के लिए मेडिसिन दे दी जाती है। इधर दुगजुन को वोनबिन से पता चल जाता है कि लीचुन पहले ट्रक को ढूंढने जाने वाला है तो वो जाकर सब लोगों को बताता है। दुगजुन भी लीचुन के साथ जाना चाहता था क्योंकि उसे चियुल की बहुत फिक्र थी। योजंग, नारा और भी कई लोग जाने को रेडी हो जाते हैं, बल्कि यंगसू और हाना को छोड़कर बाकी सब लोग ही रेडी थे। यंगसू सबसे कहने लगता है कि अगर वो लोग जिंदा होते तो अब तक आ जाते। यंगसू को तो अब भी अपने मार्क्स की चिंता थी। उसे डर था कि बाहर जाने पर अगर वो लोग पकड़े जाएंगे तो उन्हें पेनल्टी पॉइंट्स मिलेंगे। क्योंहा कहता है, तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हें क्या अब भी लगता है कि सीसैट का एग्जाम होगा? तो यंगसू कहता है कि किसी ने ये थोड़ी कहा है कि एग्जाम नहीं होगा, और अगर पेनल्टी पॉइंट्स मिले तो हम कॉलेज भी नहीं जा पाएंगे। यंगसू को इग्नोर करके बाकी सब लोग निकल जाते हैं।
दूसरी तरफ जूनही बाथरूम के बहाने से सबसे थोड़ी दूर चली जाती है और वहाँ वो अकेली उस पैकेट से खाने लगती है जो उसे अंदर से मिला था। वो खुद में कहती है कि यही सही है, अगर किसी से शेयर करूँगी तो किसी का भी पेट नहीं भरेगा। जूनही खा के उठती ही है तो देखती है कि थोड़ी दूर में एक एलियन था। वो चिल्ला के भागती है और वो एलियन भी उसके पीछे जाता है। जूनही का चिल्लाना बाकी लोग भी सुनते हैं और देखते हैं कि जूनही और उसके पीछे एलियन दोनों उनके ही तरफ आ रहे हैं। किसी तरह सब लोग घर के अंदर घुस के गेट लॉक कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बच गए, पर एलियन हर तरफ से अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है और चिमनी के थ्रू अंदर घुस भी जाता है। घर के अंदर 2 कमरे थे। कुछ लोग एक कमरे में और बाकी लोग अलग कमरे में घुस के दरवाजा बंद कर लेते हैं। जंगसू और यंगशन वाले रूम में सारी खिड़कियां बंद थी, पर चियोल वाले रूम में एक खिड़की टूटी हुई थी, तो वो लोग सामने एक कबर्ड लगा देते हैं। एलियन अब भी हर तरफ से घुसने की कोशिश ही कर रहा था। इधर लीचून ट्रक लेकर सबको ढूंढने निकल चुका था। थोड़ी दूर जाने पे उसे पीछे से कुछ आवाज आती है, तो वो ट्रक रोककर चेक करता है तो पीछे सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। वो सबको डांटता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, वापस कैंप में जाओ, पकड़े जाओगे तो पता भी है क्या होगा। क्योनहा कहता है हमें तो बस पेनल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, पर आपको तो एग्जीक्यूट ही कर दिया जाएगा। लीचून समझ जाता है कि कोई वापस नहीं जाने वाला। इधर सब लोग नोटिस करते हैं कि एलियन अब अंदर घुसने की कोशिश नहीं कर रहा था। यंगशन कहता है हो सकता है एलियन समझ गया हो कि हम यहाँ से भाग नहीं सकते और वो बाहर हमारा वेट कर रहा हो। वैसे भी हमें उन स्फीयर्स के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो क्या है, कहाँ से आए हैं। हो सकता है वो इंटेलिजेंट हो। अब रात हो चुकी थी। सोयुन की हालत और बिगड़ चुकी थी। उन लोगों ने घर के गैराज में एक कार देखा था, तो चियोल और हिराक डिसाइड करते हैं कि वो लोग कार लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये दूसरे कमरे में भी सबको बताना था, तो चियोल टूटी हुई खिड़की से बाहर निकलता है और उनके रूम के बाहर जाकर खिड़की पे नॉक करता है और बताता है कि सोयुन की कंडीशन ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए वो लोग सोच रहे हैं कि कार से यहाँ से निकल जाएं। पर दिक्कत थी कि इस रूम वाले लोग बाहर कैसे निकलेंगे। जंगसू चियोल से कहता है कि वो कोई टूल लेकर आए जिससे खिड़की तोड़ी जा सके। अब तक तो सबको पता चल चुका था कि एलियन साउंड पे रिएक्ट करता है, तो चियोल धीरे धीरे जाकर गैराज से कुछ टूल ढूंढने लगता है। ज्यादा आवाज तो नहीं होती, पर एलियन को पता चल जाता है और वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ चियोल था। तब तक चियोल ने एक टूल ढूंढ लिया था और वहाँ पड़े एक मिरर में वो एलियन को देख लेता है। एलियन जैसे ही अटैक करता है वो वहाँ से भागता है। दौड़ते हुए वो चिल्ला भी रहा था, जिससे बाकी लोगों को भी पता चल जाता है और वो लोग जल्दी से घर का दरवाजा खोलकर उसे घुसा लेते हैं। अब फिर से सब अलग अलग रूम में ही थे, बस इस बार चियोल यंगशिन और जंगशू वाले रूम में था और उसके पास खिड़की तोड़ने के लिए टूल भी था। उस रूम में टीवी भी था, तो यंगशिन एक मूवी चला देता है ताकि एलियन को ऐसा लगे कि वो लोग रूम में ही हैं और खिड़की तोड़कर सब लोग बाहर निकल जाते हैं और दूसरे रूम वाले को भी बाहर बुलाते हैं। अब सब लोग धीरे धीरे गैराज की तरफ जाने लगते हैं। सुयुल को भी पकड़ के ले जाया जा रहा होता है। वांगते घर के बाहर से दरवाजे के होल से एलियन पे नजर रखे हुए था, पर चलता हुआ टीवी अचानक से बंद हो जाता है और एलियन चिमनी के थ्रू बाहर आने लगता है। सब लोग भागते हुए अब गैराज की तरफ जाने लगते हैं। वांगते एक लड़के के साथ एलियन को रोकने की कोशिश करता है, जिससे बाकी लोग गैराज तक पहुंच जाते हैं और फिर ये लोग भी किसी तरह से गैराज तक पहुंच ही जाते हैं। अब वहाँ पे कार की चाबी नहीं थी, तो अब सब उसे ढूंढने लग जाते हैं। फिर चाबी भी मिल जाती है, पर तब तक एलियन भी अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। अब यंगशिन कहता है कि बचने का एक ही ऑप्शन है, एक इंसान एलियन को अपने पीछे लगा ले और बाकी लोग कार से निकल जाएं। सब स्टिक्स के थ्रू चूज करते हैं कि किसको रुकना होगा। रूल के हिसाब से सबसे छोटे स्टिक वाले को रुकना होता है। सब अपने अपने स्टिक दिखाते हैं। शायद हिराक को छोटा वाला मिला था, वो बहुत डर रहा था, तो जंगसू सबसे छुपा कर अपना स्टिक तोड़ देता है और कहता है कि उसे सबसे छोटा स्टिक मिला है। हिराक समझ जाता है कि वो उसे बचा रहा है, पर वो कुछ नहीं बोलता। जंगसू अकेला गैराज से निकल जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।